फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जो मेरा बाबू है ना वो जल गया है। ये देखिए आप लोग उसके हाथ, ये देखिए दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का, ये देखिए यहाँ पे बाबू का हाथ आग में जल गया। वो क्या बोलते हैं, मालिश करने के लिए वो, ये देखिए आप लोग कढ़ाई में वो निकाल के रखे हुए हैं थे आग, तो जो उसका कड़ा नहीं होता, बाबू ऐसे ऐसे हाथ फेंक रहा था तो बस इसके हाथ ना बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब पानी जैसा नहीं भर जाती। ये देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। ना 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 बेटा, ना 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 ना, कोई ना, बाबू बस हाथ फेंक रहा था, उसी में वो ना जल गया है। अब जब हमें इतना दर्द होता है तो बच्चे को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। बेटा ना बहुत रो रहा है, तभी से बहुत पेन। फिर मैं अभी इधर धूप भी नहीं निकल रही थी, अब तो धूप भी निकल रही है। मैं मैं चली गई थी नहाने, अब पता नहीं कैसे जल गया, पता ही नहीं लगा। तुरंत मतलब कि उसने हाथ फेंका, बस तुरंत जल गया। मैं नहाने चली गई थी तो आके देखी तो जानू बता रहे हैं ऐसे करके जल गया है। अब मैं क्या करूँ, अब नहाना धोना भी जरूरी फ्रेंड। डेली तो बाल बुल धो नहीं सकते हैं और डेली का तो काम होता नहीं फ्रेंड्स। कभी कभी तो चलो इंसान नहा धो लेता है, डेली बाल भी नहीं धो। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात, बहुत रो रहा है तो फ्रेंड बाबू सुला लूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स दिखा दूँ आपको, बाबू सुलाई हूँ भी, और अभी मैं नहा के आई थी इसलिए मैंने सिंदूर नहीं लगाया था, अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं मैं लगा लूँगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बेबी होने के बाद ना थोड़ा जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अभी मानोगे नहीं फ्रेंड्स, अभी एक टप कपड़े रखे धुलने हैं और मौसम कुछ सही नहीं चल रहा है। और जानू अभी कुछ काम से बाहर गए, बहुत ज़रूरी काम है। इस ब्लॉग में हम आप लोग को जो भी हो ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे, वीडियो भी आएगी। जानू अभी कुछ काम से बाहर जा रहे, दौड़ भाग बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फ्रेंड देखिए इसलिए दौड़ भाग लग रही है, कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अब जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। तो मेन बात वही हो जाती है कि भी जानू को दौड़ भाग इस टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। क्योंकि थोड़ा हम लोग कुछ मतलब कि बस आप लोग इंटरटेन करने के लिए मेहनत करते हैं कि खुश रहें, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत कम प्यार देते हो फ्रेंड्स, बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादातर प्यार दोगे। और पता है क्या फ्रेंड्स, अभी बाबू जल गया ना, उसको बहुत ही दर्द हो रहा है। जब मैं रोटी सेकती हूँ कभी मेरे यहाँ हत्थे पे जल गया, कभी उंगल में लग गई, तो बहुत ही इतना जलन होता है कि दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि 1 दिन 2 दिन तो लगता ही है कि मतलब कि बहुत। और बाबू के तो छाले पड़ गए तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पेन भी हो रहा होगा, कितनी जलन सी होती है आप सभी को पता है। अब क्या बताऊँ फ्रेंड्स, क्या कर सकते। मैं तो नहाने गई थी, अब जब बाबू का हाथ उसमें लग गया पता नहीं लगा, क्या बताऊँ। लेकिन जब से बाबू हुआ है मैं बोल रही हूँ पहली बार है, नहीं तो होता ना बच्चा हाथ छूट गया, गिर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब से बाबू हुआ है तब से मैं आपको बता दूँ ये पहली बार है कि बाबू को मतलब कुछ ऐसे मतलब चोट लगी है कि जो कि उसको बहुत ही तकलीफ देगी। बस एक खांसी हुआ था उसे, खांसी जुकाम, फ्रेंड्स काम करूँगी हो जाएगा। नहीं तो मैं बाबू को इतना मतलब कि जितना मुझसे एक माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए केयर, उतना मैं करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक फैमिली की बात अलग होती है, जैसे फैमिली पूरी फैमिली है तो बेबी हुआ तो बेबी की केयर फैमिली कर लेती, तो हम थोड़ा सा कुछ और कर लेते मतलब कि एक बच्चे को संभालने के लिए। तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, हमारे घर में है ऐसा कुछ कि हम ऐसा कर सकें। तो जितना मुझे पता है, मैं ये मेरा पहला बेबी है, आप सभी को पता है, पहली बार माँ बनी हूँ, तो हमें इतना कुछ नहीं पता है कि कैसे बेबी की केयर की जाती, कैसे क्या होता है, मतलब किस तरीके से किस टाइम पे बाबू को कैसे क्या किया जाता है। लेकिन जितना मुझसे बनता है, जितना मुझे पता है, जितना कुछ मुझे कुछ कोई बता देता है, जैसे बहुत सारी, जैसे कोई कोई सिस्टर हैं किन्हीं से बात हो जाती है तो कोई बता देता है कि ऐसे बाबू की केयर करो, बाबू को ये चीज़ यूज़ करो, लगाओ, बाबू को ऐसे रखो, कुछ मुझे वहाँ से पता चल जाता है, कोई बता देता है। हाँ मदर इन लॉ है, हम आपको नहीं कहेंगे कि नहीं है, सासू माँ है मेरी। तो सासू माँ का मतलब हम साथ में तो रहते नहीं फ्रेंड्स, अगर हम साथ में रह रहे होते तो हमारे बाबू की बहुत अच्छी से केयर होती। हम तो अलग रह रहे हैं, अब मम्मी का घर दूर है, ऐसा नहीं कि वो मतलब कि बाबू की सेवा करने से पीछे हटती हूँ, वो पूरा करना चाहती, लेकिन इंसान को टाइम की ज़रूरत। जितने टाइम में वो मम्मी वहाँ से यहाँ हमारे घर बाबू को करने आएंगी, वहाँ भी फैमिली देखनी होती, खाना बनाना होता है, सभी को टाइम पे नाश्ता देना होता है, खाना देना होता है।
और इस टाइम ठंड का टाइम चल रहा, आप सभी को पता है। तो घर चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, मेरा एक रूम है, चाहे मम्मी का इतना घर है, जो भी 2 रूम है, चाहे एक रूम हो चाहे 2 रूम, काम उतना ही होता है जितने बड़े से हॉल में काम होता है उतने एक ठो रूम में होता है। फ्रेंड देखिए वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़ ये वो ऐसे वैसे सारा काम। और आप सभी को बता दूँ जो जोया थी मैं यहाँ पे रखती थी, तो सभी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे जो अंकल थे वो बोल रहे थे कि नहीं डॉगी मत रखो मत रखो, ये वो जो भी हो। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है अंकल मम्मी आई। तो हम लोग जोया को आप लोग देख ही रहे हो, नहीं है जोया हमारे घर, तो जोया को मम्मी के घर दे आए, तो वो अभी मम्मी के घर ही रहती है। तो फ्रेंड देखिए ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे बच्चे को कोई संभाल लेता है तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। खाना बनाऊंगी बाबू रोएगा, फिर इसको उठा के ले जाऊंगी, मतलब इतना कष्ट हो जाता है ना, कभी कभी आंखें इतनी भर आती हैं, इतना मतलब कि टेंशन हो जाता है कभी कभी जब बाबू रोता है। मैं कोई काम कर रही होती हूँ, बच्चा रोता है, फिर उसको और इसकी आदत पड़ गई रोता रहता है, मैं काम करती रहती रोता रहता। मैं सोचती हूँ अब गर्मी का टाइम तो है नहीं फ्रेंड्स, अब हाथ ठंडे होते कपड़े धो रही हूँ, रो रहा है रो रहा है रो रहा है, फिर चिक्के मारने लगता है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि इसको आके गोद में लेना पड़ता। बात है अब आप ये भी पूछोगे कि जानू क्यों नहीं लेते, आई मीन मेरे पति। तो बच्चा रहना भी तो चाहिए। देखिए जो चीज़ हमें पता होता हो वो लड़कों को नहीं पता होता। अब जैसे जानू है, ठीक है, जैसे जानू थोड़ा लेते हैं उनको, जितनी देर इसका पेट भरा हुआ और जितनी देर अब ठीक रहता है तो खेलता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी हम सोच रहे हैं क्या कि बाबू को ना हम फिर बाहर का दूध जो भी ऊपर पैकेट वाला होता है जो भी हो, तो मैं सोच रही हूँ बाबू को दूध भी पिलाएं बॉटल में। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि अब इतना काम वाम करे जैसे रोने लगता है अचानक से, तो हम वो भी दे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को मतलब ऊपर का दूध पिलाऊंगी, इसलिए नहीं, क्योंकि फ्रेंड मैंने सोचा था कि बच्चे के लिए माँ का दूध ज़्यादा बेटर होता है, तो मैंने सोचा तो वही जो भी 2 साल 3 साल पिए। लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि फ्रेंड देखिए बहुत सारी मजबूरियां हैं, और इससे ये पता लगता है कि बिना फैमिली की लाइफ कितनी मतलब वो होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह प्रॉब्लम होती है, हर जगह टेंशन होती है। चलिए जाए फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता है, बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। आज बाबू जल गया, इतना मतलब कि मन अजीब सा हो गया ना कि पहली बार जला, उसको बहुत ही दर्द भी हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ मैं, कर भी अब मैं क्या। अगर मैं उस पर जैसे कोलगेट हम लगा ले वो लगा देंगे तो उंगलियां चूसता है तो खा जाएगा। कोई चीज़ लगा, कोई मेडिसिन भी नहीं लगा सकते हैं, चाह के भी नहीं लगा सकते क्योंकि उंगलियां चूसता रहता है वो। आदत है बाबू की। अब 4 मंथ का हो ही गया, आपको जिसको बताया 5वां महीना उसका चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसकी अच्छे से मालिश नहीं हो पाती है, अच्छे से इसकी मतलब केयर नहीं हो पाती है। जितना मुझे आता है, जितना मुझसे हो पाता मैं करती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो बस यही सारी टेंशन हो जाती है फ्रेंड। एक तो इस मौसम से बहुत ज़्यादा परेशान, ठंड का टाइम है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, ठंड का टाइम है, ऊपर से कुछ सही से हो नहीं पाता, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो बस यही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं होती हैं ऐसी कि मतलब इंसान को तकलीफ देती है, जब वक्त आता है तो बहुत परेशानी होती है, मुझे बहुत दिक्कत परेशानी होती है, मैं नहीं कहूँगी नहीं, मुझे बहुत होती है। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, हमेशा टेंशन ही होता है। बस जो भगवान जी चाहे, बस भगवान से ही दुआ है कि एक बच्चा दिया है मुझे, बस इसको हमेशा सही सलामत रखे। अब इंजेक्शन लगा था इसको, बाबू को टीके लगे थे जो 3 के 3.5 महीने पे लगता है। थोड़ा लेट हो गया, मतलब कि लेट तो उन्हीं लोगों की वजह से हुआ। मैं बुधवार को लेके गई थी तो उन्होंने बोला आज नहीं टीके लगेंगे, आज हम कहीं जा रहे हैं, अगले बुधवार को आना। तो 1 हफ्ता तो निकल ही गया ना फ्रेंड, 1 हफ्ता इधर से निकल गया। और जब ये 1.5 महीने को हुआ था तब इंजेक्शन लगनी थी इसकी, तब भी इन लोगों ने मुझे पता नहीं था कि बुधवार को इंजेक्शन लगता है। मैं मंगलवार को पता नहीं कौन से दिन, मंगल को शुक्रवार को मैं चली, हाँ शुक्रवार को शायद गई थी, तो बोले ये बुधवार को लगता है। फिर 1 हफ्ते गया, हफ्ते 10 दिन ऐसे, फिर जिस दिन उस दिन गई तो बोली आज मैडम नहीं आई है, अगली बार आना। फिर अगले बुधवार को गई, तो चक्कर तो इतने लगाए हैं। उसके बाद इसको इंजेक्शन, इसको 5वां महीना चल रहा, अब जाके इसको इंजेक्शन लगाए। तो आप लोग खुद जोड़ सकते हो फ्रेंड कितना लेट हो गया। तो
गिल्ठी बन जाती है, मतलब कि गांठ सा बन जाता है जो इंजेक्शन लगता है। बहुत दिक्कत प्रॉब्लम है। परसों इसको इंजेक्शन लगा, जल गया, फिर खांसी और जुकाम अलग से, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। इंसान कितना अपना दुख बता दूँ, बहुत ही मतलब कि कहने का मतलब बहुत ही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या आप लोगों को बताऊँ, रहने दीजिए फ्रेंड्स। बस यही कहूँगी कि मेरे बच्चे के लिए हमेशा आप लोग दुआ करना, सही सलामत रहे, अच्छे से रहे। बस फ्रेंड क्या कहूँ, कभी कभी इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना कि ज़िंदगी बहुत अजीब लगने लगती है। कहते हैं ना, दुनिया में खुश रहना सीखो। बेशक इंसान के पास जितनी मतलब कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं है, कहते हैं लोग, लेकिन भगवान ने तो हमें ना पैसों की खुशी दी है, ना हमें परिवार की खुशी दी है। हम 2 थे, 2 से 3 हो गए, तो हमारी तो भी ज़िंदगी वैसी है, जैसे मतलब कि जैसे चल रहा है बस ज़िंदगी। बस कभी कभी इतनी टेंशन हो जाती है ना कि इतना माइंड मतलब कि अजीब सा होने लगता है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। खैर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बस आप लोग की आशीर्वाद, आप लोग का दुआ हमारे साथ रहा तो 1000 दुख भी आएंगे तो हम उससे लड़ जाएंगे, 1000 दुख भी आएंगे तो अगर 100 दुआ करने वाले होते हैं तो कोई भी दुख दूर हो ही जाता है। तो बस आप लोग से यही उम्मीद है कि दुआ करिएगा, सही सलामत रहे मेरा बाबू हमेशा। बाहर नल चल रहा है तो उठ जा रहा है, ला दी, क्या करूँ। अभी तो हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड, कपड़े उपड़े बाहर रखे हुए हैं, जा रही हूँ धोने। सुबह उठी, सुबह नहा काम वाम की तो कपड़े धुल लिए, अभी नहाई हूँ तो वो कपड़े हो गए, जा रही हूँ। अब धूप तो निकल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कपड़े धुल के फैलाने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ, कपड़े उपड़े धो लेती हूँ। बस आप लोग दुआ करना बाबू ठीक ठाक हो जाए, फिर आप लोगों से मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ करना कि अच्छा हो, और न्यू ईयर आ रहा है, अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाए बस फ्रेंड। फिर मिलते हैं आप लोगों से।